भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से सुशासन और रामराज का नया इतिहास बनेगा। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 22 जनवरी को पशु वध गृह बंद रहेंगे। इंदौर बाईपास पर यातायात का दबाव कम करने बनेगी 4 लेन सर्विस रोड योजना। और प्रदेश भर में एक बार फिर ठंड बढ़ी, कई जिलों में सुबह से छाया रहा कोहरा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संत हिरदाराम नगर में हेमू कलानी स्टेडियम में हनुमान चालीसा पाठ के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्टेडियम में करीब 11,000 राम भक्त हनुमान चालीसा में शामिल हुए। यहां आम नागरिक के साथ जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि 22 जनवरी को सुशासन और रामराज का नया इतिहास बनेगा, नए दौर का नया भारत बनेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि अयोध्या में सम्राट विक्रमादित्य के बनवाए श्री राम मंदिर में फिर से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वर्ष 1992 से चल रहे संघर्ष के बाद शुभ घड़ी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में रामराज की स्थापना के लिए कार्य हो रहा है। हम सभी के लिए भगवान श्री राम आराध्य हैं। अयोध्या में मंदिर का बनना अखंड भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारतवासी समृद्धशाली अतीत को याद कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कोरिया के गैंगबॉन में चौथे शीतकालीन युवा ओलंपिक में ध्वजवाहक बनने पर एथलीट्स साहिल ठाकुर की प्रशंसा की है। श्री ठाकुर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि साहिल ठाकुर प्रतियोगिता में देश के अकेले प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि 16 वर्षीय अल्पाइन स्कीइंग एथलीट इस प्रतिष्ठित आयोजन में हिस्सा लेने वाले तीसरे भारतीय हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश से एथलीटों का उदय सकारात्मक संकेत हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखते हुए प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 22 जनवरी को सभी पशु वध गृह, मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्वच्छता अभियान में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश स्थानीय निकायों के अधिकारियों को दिए हैं। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान मंदिर परिसरों में स्वच्छता कार्यक्रम में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इंदौर बाईपास पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए 4 लेन सर्विस रोड बनाने की योजना तैयार की जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में नगर निगम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने इंदौर एयरपोर्ट रोड तक एलिवेटेड रोड निर्माण के तकनीकी सर्वे और प्रभावितों के विस्थापन के लिए शीघ्र कार्य करने को कहा। बैठक में इंदौर में खेलो इंडिया के अंतर्गत खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के संबंध में प्रेजेंटेशन दिया गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने लेसर नॉन स्पीसीज ऑफ मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सृष्टि की सभी रचनाओं का संरक्षण मानव का दायित्व है। इस दायित्व के निर्वहन के लिए ही प्रकृति ने मानव को मानसिक, शारीरिक शक्तियाँ, करुणा, दया और संवेदनशीलता के भाव दिए हैं, लेकिन मानव ने इन शक्तियों का पराक्रम प्रकृति के साथ खिलवाड़ में किया है। सम्मेलन का विषय अल्पज्ञात लेजर जीव जंतु विविधता के प्रबंधन की चुनौतियां और संरक्षण के प्रयास है।
कार्यक्रम का आयोजन जैव विविधता बोर्ड और सोसाइटी फॉर नेचुरल हीलर्स कंजर्वेटर्स एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है। अब बात मौसम की। प्रदेश में एक बार फिर शीतलहर चलने से मौसम में बदलाव आया है। राजधानी भोपाल में सुबह से कोहरा छाया रहा, जबकि अन्य जिलों में तेज ठंड का असर देखा गया। जबलपुर में सुबह से घने बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और उत्तरी क्षेत्र से आ रही हवाओं के कारण मौसम में बदलाव का दौर जारी है और अगले 24 घंटे ऐसी ही ठंडक बनी रहेगी। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है, जबकि 21 जनवरी के बाद तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। क्षेत्रीय मौसम कार्यालय के मौसम विज्ञानी देवेंद्र तिवारी ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं बांग्लादेश में अलग अलग 3 चक्रवाती घेरे बने हुए हैं। कर्नाटक से विदर्भ तक एक द्रोणिका गुजर रही है। इन मौसम प्रणालियों की वजह से उत्तर से आ रही सर्द हवा के साथ नमी भी आ रही है। शहडोल जिले में बीते 2 दिन से धूप नहीं निकली। सुबह कोहरा छाया रहा। दोपहर में रिमझिम बारिश हुई। आसमान में बादल छाए रहने से ठिठुरन और गलन बढ़ गई है। नर्मदापुरम में सुबह बरसात हुई। आसमान पर बादल छाए हुए हैं। उधर पचमढ़ी में भी तापमान नीचे आ गया है। शिवपुरी जिले में बर्फीली हवाओं के चलने से आम जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले के पटासी गांव में शिकार के लिए फैलाए गए करंट की चपेट में आकर युवक की मौत मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दक्षिण वन मंडल द्वारा गठित टीम इस मामले की जांच कर रही थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल नई दिल्ली द्वारा आयोजित जवाहर नवोदय विद्यालय चयन प्रवेश परीक्षा 2024 कक्षा 6 की परीक्षा अनूपपुर जिले के 12 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुई। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर रतलाम में रंगारंग आतिशबाजी की जाएगी। और पोषण पुनर्वास केंद्र आगरमालवा में आशा कार्यकर्ताओं को जनरल हाइजीन न्यूट्रिशनल केयर इन यंग चिल्ड्रन, भोजन तैयार करने का उचित तरीका, कुपोषण के कारण एवं बचाव, उपलब्ध संसाधनों से पौष्टिक आहार कैसे तैयार करें आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से सुशासन और रामराज का नया इतिहास बनेगा। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 22 जनवरी को पशु वध गृह बंद रहेंगे। इंदौर बाईपास पर यातायात का दबाव कम करने बनेगी 4 लेन सर्विस रोड योजना। और प्रदेश भर में एक बार फिर ठंड बढ़ी। कई जिलों में सुबह से छाया रहा कोहरा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।